अगर आपको काम का एक्सपीरियंस है तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। और काम का एक्सपीरियंस कैसे आता है और सक्सेस कैसे आती है, रिपीटेटिव सक्सेस कैसे आती है? आप रिपीटेटिव एक्शन लेते हो, एक्शन से सक्सेस आती है, थॉट से, थिंकिंग से सक्सेस ही आती है। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25-30 साल से हम लोग सारी मेंटल बीमारी पे रिसर्च कर रहे हैं और इसे बगैर दवाई के ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। जो एक क्वालिटी है जो मेजॉरिटी लोगों में मिसिंग है और मेंटल पेशेंट में तो दूर दूर तक नहीं है, आज वो क्वालिटी बात करेंगे। उसका नाम है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो मेजॉरिटी में नहीं है, बहुत कमती लोगों में। तो आप समझते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है और कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो क्या होता है। आज मैंने 20 पॉइंट निकाले हैं जो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, और ये पॉइंट्स को अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप 1 साल के अंदर कॉन्फिडेंट हो सकते हो। कितना भी आपका अपने आप पे भरोसा उठ गया हो, आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। अभी क्या ये क्वालिटी लोगों में नहीं है? नहीं। झूठ बोलने में सबको कॉन्फिडेंस है, चालाकी करने में सबको कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस आता कैसे है? सोचो, आपको पैदा ही से झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस आ गया? नहीं। क्या आपको अपने पैरों पे चलने का कॉन्फिडेंस है? क्या आपको अपनी आंखों से देखा हुआ कोई चीज़ है कॉन्फिडेंस है कि मैंने देखा है, सही देखा है? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्फिडेंस है ही नहीं कोई भी एरिया में। बहुत से एरिया है आपको कॉन्फिडेंस है। जो गाड़ी चलाता है उसको गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंस है, जो झूठ बोलता है उसको झूठ बोलने में कॉन्फिडेंस है, और सभी को अपने पैरों पे चलने में और अपने आंखों से देखा है वो सही देखा है, इसका कॉन्फिडेंस है। मगर जब बात आती है काम करने की, वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो चलो इस पे डीप पे जाते हैं कि कॉन्फिडेंस आने के लिए क्या करना चाहिए। और अगर कुछ एरिया में कॉन्फिडेंस नहीं है तो मेरा चैलेंज है 1 साल के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकते हैं। कॉन्फिडेंस का और पावर का बहुत रिलेशन है। कॉन्फिडेंस का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा रिलेशन है। जितनी ज़्यादा आप जिम्मेदार लोगे उतनी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट बनोगे। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस करने से। आपको झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस कैसे आया? बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहे। आपको चलने का कॉन्फिडेंस कैसे आया? बचपन से चल रहे हो आप। तो जो एरिया में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है वो एरिया में क्या करने की ज़रूरत है? प्रैक्टिस करने की जरूरत। अब मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस आपको क्या लगता है? पहले से था 25 साल की उम्र में पहली बार किसने बोला कि आप लेक्चर दो, और मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि मैंने लेक्चर दिया नहीं था। पिछले 40-45 साल से मैं लेक्चर दे रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और कॉन्फिडेंस आ गया। एक बार मुझे याद आ रहा है, एक आदमी मेरे को बुलाया लेक्चर देने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। वो कोचिंग क्लास के बच्चे थे, TY BCom के बच्चे थे, बड़े एनर्जी से बड़े बच्चे थे, और वो जो 150 लोग के बच्चे को देख के मैं भी डर गया था कि आज ये मेरी वाट लगाएंगे। क्योंकि बच्चे लोग कॉलेज ट्यूशन मालूम है कितनी थतिंग करते हैं, कितना खींचते हैं, कितना हुल्लड़ मचाते हैं। और जब मैं पीछे खड़ा हुआ था और जब वो जो क्लास के उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया कि मेरा फ्रेंड डॉक्टर कैलाश मंत्री आया है और आपको आज पर्सनल डेवलपमेंट बात करेगा, मेरा जरा भी कॉन्फिडेंस था और मैं डर रहा था। इसके बावजूद ही मैं स्टेज पे गया और बातचीत चालू की और लेक्चर अच्छा चला गया। मेरे को टाइम दिया था खाली 45 मिनट का और मैं 3 घंटा बोला और एक बच्चा भी उठा नहीं। फिर कई बच्चों ने बाद में बताया सर उनको यूरिनेशन का बहुत ख्याल आ रहा था, मगर आपका लेक्चर इतना पावरफुल था हम लोगों ने उसको भी कंट्रोल कर रखा। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं पब्लिक स्पीकिंग की। किसी को बुलाता है खड़े जाओ लेक्चर देने की, बगैर तैयारी के बगैर मटेरियल के मैं खड़ा हो जाता हूँ और मेरे लेक्चर अच्छे जाता है। तो पहला प्रिंसिपल है, जो चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं है वो उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करो। और डर लगेगा, फियर भी एक इमोशन है, कुछ गलत नहीं है। कोई भी नया काम करोगे डर लगेगा, डर के बावजूद आप वो काम करो, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। दूसरा प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंस का कि कॉन्फिडेंस आता है खाली पॉजिटिव थिंकर हो। जो नेगेटिव थिंकर होते हैं उनको कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, कोई भी काम का नहीं आता। हाँ, कुछ चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है तो कॉन्फिडेंस आ जाते हैं। तो आप अपनी लाइफ में जितने ज़्यादा पॉजिटिव होगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अब पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आती है? पॉजिटिव थिंकिंग आती है कि आपको अपने आप पे विश्वास कितना है।
जो आदमी डर में जिएगा और हर नए काम से डरेगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो आपको डर को जीतना है, और डर सबको है। ऐसा कोई इंसान नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसको डर लगता नहीं हो। अब मैं नहीं बोलता हूँ मेरे को डर लगता नहीं, कभी कोई नई सिचुएशन आती है, नया चले जाता है, नया प्रॉब्लम आता है, फियर ऑटोमेटिकली पॉपअप होता है। अभी उसके बावजूद भी आपको होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें, और मैं कुछ करूँगा तो कुछ अच्छा ही होगा। इसका मतलब पॉजिटिव थिंकिंग कि मैं एक्शन लूँगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। नेगेटिव थिंकर क्या सोचते हैं, मैं कुछ भी किया मैं मरूंगा, मेरी परेशानी बढ़ेगी, मेरी हार्डशिप बढ़ेगी, जो कि सच नहीं है। आपको प्रेजेंट में रहना है, और जो भी सिचुएशन में आए उसमें आपको कोई एक्शन लेना है, यानी कोई स्टेप लेना है आपको, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सक्सेस कॉन्फिडेंस लेके आता है। जितने ज़्यादा आप सक्सेस लोगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो रही हो। मगर पहली बार जब मैं मेंटल पेशेंट के सामने बैठा था, और जो मेंटल पेशेंट मेरी हालत की थी, मेरे को मालूम है कितना डिफिकल्ट है मेंटल पेशेंट को डील करना। मगर मैं कॉन्फिडेंट रहा, मस्ती में रहा, उससे मस्ती मजाक किया, और धीरे धीरे दोस्ती हो गई। और सक्सेस कैसे आती है, रिपीटेटिव सक्सेस कैसे आती है, आप रिपीटेटिव एक्शन लेते हो, एक्शन से सक्सेस आती है। थॉट से, थिंकिंग से सक्सेस ही आती है। हर आदमी अपने बारे में पॉजिटिव है, बट जब बात आती है एक्शन लेने के लिए तो रुक जाता है, बोलता है और सोचते हो। मैं बोलता हूँ सोचने का ज़्यादा काम होना ही नहीं चाहिए। जितने भी ओवर थिंकर है, बेसिकली वो लोग कॉशियस है, वो गलती से बचना चाहते, और मैं गलती करना चाहता हूँ पर हर बार नहीं गलती। और गलती करना कोई गुनाह नहीं है, टू एयर इज ह्यूमन। गलती करना ह्यूमन बीइंग की फितरत में है। बच्चा जब पहली बार चलना शुरू करता है, वो 450 टाइम एवरेज में गलती करता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, गिर जाता है, और बम पे लगता है उसको। मगर फिर भी वो मीनिंग लगाता, वो दिमाग लगाता, और वो देखता है कि मेरे माँ बाप चल रहे हैं, घर की आज बोली वो सब लोग चल रहे हैं 2 पैर पे, मैं भी चल सकता। और वो एक दिन चलता है, और सही बच्चे चलते। अगर वो 2-4 बार गिर जाता और वो ठान लेता कि ये चलना कोई समझदारी नहीं है, मेरी ज़िंदगी ऐसी भी मैं घुड़ाले चल के भी निकाल सकता हूँ, तो क्या कोई आदमी अपने पैरों पे चल पाता? ये बच्चे को स्टार्टिंग के 3-4 साल में दिमाग दिया ही नहीं है, मेमोरी दी नहीं है, उसको याद रहता ही नहीं है, और वो बहुत गलती करता है। और गलती करते करते सब काम कर लेता है जो बड़ा इंसान करता है। आप भी गलती करने से मत डरो, कॉन्फिडेंस से आता ही नहीं है, गलती करने से आता है, एक्शन लेने से आता है, चाहे गलत एक्शन होगा, आप एक्शन लेते जाओ, कॉन्फिडेंस आता रहेगा। अभी एक्शन क्या लेना है, जो आपका दिल बोले। हर आदमी पैदा हुआ है सक्सेसफुल होने के लिए, फुलफिल होने के लिए, वर्ल्ड में छाने के लिए। पर क्या कारण है, 8% से कम ही लोग वर्ल्ड में छाते हैं। वर्ल्ड में छाने का एग्जाम्पल आता है सचिन तेंदुलकर, धीरूभाई अंबानी, अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ऐसे बहुत से नाम आते। इनको भी कोई पैदा से कोई कॉन्फिडेंस देता कि इतने बड़े आदमी बन जाएंगे। ये लोग कंसिस्टेंटली एक्शन लेते गए, हर सिचुएशन सोचते गए कि मेरे को ही कुछ करना है, और मेरे करने से बात आगे बढ़ेगी। अभी आप लोग सोचते नहीं, आप लोग सोचते हो कि कुछ करना है तो कोई दूसरा करे, और दूसरे लोग जो रास्ते पे चले हैं आप उनके पीछे चलना चाहते हो। हर आदमी को अपना रास्ता खुद को बनाना पड़ेगा। चले हुए रास्ते पे आप चलोगे तो कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं होने वाले। अब एक नेगेटिव बात करता हूँ कि कॉन्फिडेंस का लाइफ में कोई रोल है ही नहीं। बच्चा जब पहली बार चलना शुरू किया तो उसको क्या कॉन्फिडेंस था कि वो चल पाएगा? आप पहली बार ड्राइविंग सीखने गए थे, आपको कॉन्फिडेंस था ड्राइविंग सीख लोगे? पहली बार स्विमिंग पूल में आपको किसने धक्का दिया, आपको कॉन्फिडेंस था आपको स्विमिंग पूल आ जाएगी? आप पहली बार नौकरी में आपको क्या कॉन्फिडेंस आप काम कर पाओगे? अगर आप करते रहे तो कॉन्फिडेंस आ जाते हैं। तो कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी जो आपकी लाइफ को आगे लेके जावे वो काम करते जाओ, और कॉन्फिडेंस फॉलो करेगा, और एक दिन आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, और दिख भी जाएगा लोगों को। फिर एक टर्म लोग यूज़ करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। मेरे हिसाब से ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं डिक्शनरी है, बट कॉन्फिडेंस के साथ में अगर कॉम्पिटेंस नहीं है उसको लोग बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। अभी अगर आपको बोलूँगा मेरे को कॉन्फिडेंस है फ्लाइट चलाने का, क्या मेरे फ्लाइट में आप बैठोगे? क्योंकि मेरे में कॉम्पिटेंस ही नहीं है, मेरे पास लाइसेंस ही नहीं है, तो क्या आप बैठोगे मेरे साथ में? नहीं। लाइफ में कॉम्पिटेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। और कॉम्पिटेंस कैसे आता है? कोई भी काम करने से आता है। इसलिए जो फ्लाइट चलाते हैं पूछ ले कितने घंटा फ्लाइट चलाया, 1000 आवर्स, 2000 आवर्स, 3000 आवर्स। जो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स चलाया है उसकी सैलरी ज़्यादा रहती। आपके हाथ से जितने काम निकलेंगे उतने आप कॉन्फिडेंट होंगे ज़्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए और काम करने की। मतलब आपको पहला स्टेप लेना पड़ेगा, वो है रिस्क की, और ये रिस्क लेना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस में रिस्क लेता है
और जिसमें कॉन्फिडेंस कमी होती है वो रिस्क लेता है नहीं, बोलता है सेफ चल रहा। अभी सेफ जीने में कोई मजा नहीं है। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, जब सचिन तेंदुलकर की बैटिंग आती है तो सब लोग कितने एक्साइटेड रहती हैं, और जब राहुल द्रविड़ की बैटिंग आती है तो क्या होता है, राहुल द्रविड़ बहुत टुके टुके खेलता है, उसकी इनिंग थोड़ी सचिन से ज़्यादा चलती है, रन भी सचिन जितना मराता है, मगर क्या लोगों को मजा आता है उसकी बैटिंग देखने की। आपकी भी लाइफ की बैटिंग, यानी आपकी लाइफ की जो काम है वो आपकी बैटिंग है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के शॉट चौके छक्के की तरह लगाओगे तो लोगों को मजा आएगा आपको लीडर मानने में, आपको फॉलो करने के लिए। और राहुल द्रविड़ की ज़िंदगी तो सभी जी रहे हैं कि सेफ चलो, कैलकुलेशन करो, प्लानिंग करो, और लाइफ बुरी कर लेती हो आपको। न बुरी लाइफ आपको पसंद आती है, ना आपके नज़दीक के लोगों को किसको अच्छी लगती। तो अगर सक्सेस चाहिए तो उसमें कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का दोनों रोल है। अब मैंने मेंटल हेल्थ में इतनी कॉन्फिडेंस पाई है, मैं करीब करीब 48 ईयर से किताब पढ़ रहा हूँ। कम से कम मैंने 5,000 किताब पढ़ी है। अब मैं कैसे भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ और आदमी को मेंटल हेल्थ अच्छी कर सकता हूँ। सो कॉन्फिडेंस का एक और मतलब होता है, वो है कि आप पॉजिटिव हो। पॉजिटिव आदमी एक्शन लेगा, नेगेटिव आदमी कभी एक्शन लेगा नहीं। मैं नहीं बोलता नेगेटिव आदमी गलत है, नेगेटिव आदमी को अपने सर्वाइवल की बड़ी चिंता है। और मैं बोलता हूँ सर्वाइवल की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। आप पैदा हो अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए, लोगों का दिल जीतने के लिए। कॉन्फिडेंट आदमी हर पार्टी में हीरो की तरह दिखाई जाता है, और किसको आप हीरो की तरह दिखते हो जो आप में नहीं है। तो मेजॉरिटी लोग में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जिसमें कॉन्फिडेंस है उसके नज़दीक सब जाना चाहते हैं। अगर आपको भी लोगों को चाहिए कि आपके नज़दीक लोग आ गए, तो आपको कॉन्फिडेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आपको लाइफ में प्यार का ग्लिम्स है कि कोई इंसान है ये वर्ल्ड में जो आपको प्यार करता है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको वर्ल्ड में कोई प्यार नहीं करता। माँ बाप तो बच्चों को प्यार करते ही है, तो आपको ग्लिम्स है प्यार का, और जिसको प्यार का ग्लिम्स है वो कॉन्फिडेंट हो सकता है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है बगैर माँ बाप की तो बता दो मेरे को, तो मैं उसको एग्जामिशन कर लूँगा कॉन्फिडेंस की कैटेगरी में। सो प्यार का एहसास होना बेसिकली नेगेटिव निकालने का तरीका आता है। आपने फिल्मों में देखा है कि हीरो विलन की जब लड़ाई होती है तो कई बार विलन बलवान होता है और हीरो को बहुत धुलाई करता है, बहुत मारता है। फिर जब उसके माँ बाप को कुछ बोल देता है या मार देता है, थोड़ी चोट पहुंचा देता है, और फिर उसका अंदर का इंसान जो जागता है और फिर जो धुलाई करता है, ये ताकत कहाँ से आई? ये ताकत प्यार के एहसास से आई। लोग जो भी कुछ जरूरी होता है करना वो क्यों नहीं करते हैं? कॉन्फिडेंस ये कमी करा, बोलते थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए फिर काम करूँगा। काम करने से कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप बोलोगे पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं काम करूँगा, ऐसा होता ही नहीं। लोगों को, लड़कियों को प्रपोज करने में भी कॉन्फिडेंस होता है। कितना प्रैक्टिस करते घर पे, मिरर के सामने, बाथरूम में, और फिर भी जब लड़के सामने आती है तो उसको बोल नहीं पाते हैं कि आई लव यू। मैं तो 65 ईयर्स की एज में कोई लड़की अच्छी लगती है, बोल देता हूँ तुम बड़ी सुंदर हो यार, गर्लफ्रेंड बन जाती है, मज़ा आता था। अभी मेरी उम्र 66 है और मैं 25 साल की लड़की से भी मस्ती मजा कर सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, और लड़कियों को भी अच्छा लगता है। तो ऐसा मत समझो कि आपको कोई लड़की अच्छी लगती है तो आप उसको अच्छे लगेंगे नहीं, ये नेगेटिव थिंकिंग है। हो सकता है वो इंतजार करती हो कि आप कुछ बोले हो। लड़कियाँ इंतजार ही करती है। लड़कियों को बनाया इसलिए क्या है कि प्रपोज लड़का करे ताकि ज़िंदगी बोल सके आप ही मेरे पीछे आए थे, मेरे को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और झूठ बोलती करके। अगर आपको काम का एक्सपीरियंस है तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और काम का एक्सपीरियंस कैसे आता है? काम करने से आता है। मैं 90% लोग बोलते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं काम करूँगा, और यहाँ पे उनकी स्ट्रैटेजी गलत हो जाती। अगर आपको लाइफ में खराब एक्सपीरियंस हुए और आप उसको भूल नहीं सकते हो तो आप में कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। बैड एक्सपीरियंस सबके साथ होते हैं, अच्छे इंसान के साथ भी गलत चीज़ होती है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। बैड एक्सपीरियंस भूलना पड़ेगा, पास्ट भूलना पड़ेगा, और आप पैदा हुए हो वर्ल्ड में छाने के लिए, ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे ही आपको मर नहीं जाना। जितनी एनर्जी आप में है, जितने सपने आपके हैं, पूरे करे बगैर आपको मरना नहीं है। और वो करना कभी है? आज से शुरू करना है। एक दिन शुरू करूँगा ये डायलॉग मारना बंद करो। जो करना है आज से करना, चाहे काम कितना डिफिकल्ट हो। पहला स्टेप लोगे, आपको धीरे धीरे काम आसान लगने लगेगा, कोई भी काम। अगर आप फोकस करते हो पास्ट के फेलियर पे तो आपका कॉन्फिडेंस खराब होएगा। अगर आप फोकस करते हो पास्ट के सक्सेस पे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पास्ट में दोनों चीज़ आपके साथ हुई है। कई एरिया में आप फेल हुए हो
कई नहीं, मैं अब सक्सेसफुल हो गई। सवाल है आपके माइंड में क्या पिक्चर सामने लेके आते हो, फेलियर याद रख के लेके आते हो कि सक्सेस लेके आते हो। मैं 15 साल की उम्र से मेरा पूरा फोकस है मैं क्या क्या चीज़ सक्सेस हुआ हूँ, मेरी कितनी प्रोग्रेस हुई है। अभी सक्सेस पे फोकस होना, प्रोग्रेस पे फोकस होना बेसिकली पॉजिटिव थिंकिंग और कुछ नहीं है, और फेलियर पे फोकस करना बेसिकली नेगेटिव थिंकिंग है। और सब इंसान के साथ दोनों होता है। इनफैक्ट जितनी ज़्यादा बड़ी सक्सेस चाहोगे उतनी ज़्यादा आपको फेलियर आएगी। ऐसा मत समझा सचिन तेंदुलकर कभी 0 पे आउट ही नहीं होता। उसके कितनी इनिंग है जो 50 रन के अंदर के गए, फिर भी जब बैट लेके फील्ड पे आता है तो वो सोच के आता है आज सेंचुरी मारूंगा, और सबसे ज़्यादा सेंचुरी उसने ही मारी। आप भी पैदा हुए सेंचुरी मारने के लिए। भगवान ने कोई भी इंसान को पैदा नहीं किया है कि अपने सपने पूरे करे पहले वो मर जावे। उसकी नेगेटिव थिंकिंग उसको रोकती है। नेगेटिव थिंकिंग यानी फियर, इंसिक्योरिटी, सर्वाइवल की इच्छा, लोग मेरे बारे में कुछ बोले नहीं, लोग मेरे बारे में हंसे नहीं। हंसते थे लोग, एक दिन आपके फेलियर हंसते हैं, एक दिन आपके सक्सेस से चलेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग लेना है तो आपको एक्साइटमेंट पैदा करना पड़ेगा। एक्साइटमेंट के बगैर पॉजिटिव थिंकिंग आते ही आपको फीलिंग लेके आनी पड़ेगी कि मैं कुछ हूँ और मेरे में कुछ कमी नहीं है। अगर आप अपने आप को संपूर्ण तरह से एक्सेप्ट करते हो, मैं जैसा भी, जितनी मेरी लिमिटेशंस है, जो भी में कमी है, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, नाटा हूँ, मोटा हूँ, लंबा हूँ, जैसे आप हो, जो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैं फॉरेन कंट्री में आ गया हूँ, जितना आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और लोगों को खुद का एक्सेप्टेंस भी नहीं होना। क्यों नहीं होता? उनका फोकस रहता है पास में क्या क्या फेलियर है। एक और सीक्रेट है कॉन्फिडेंस का कि जितने आप शांत होगे अंदर से, दिखाव में शांत है, जितने आप साइलेंट होगे, रिलैक्स होगे, उतना आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। क्योंकि आपको भगवान ने पैदा ही किया है कुछ मिरेकल करने के लिए। इसके लिए आपको मैंने जितनी बातें बोली है ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखना है। जब भी कॉन्फिडेंस खराब हो, जब भी कोई काम करने की इच्छा नहीं हो, आपको ये वीडियो को 4-5 बार देखना है और आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लास्ट में इतना बोलूँगा, हर इंसान पैदा हुआ है मिरेकल करने के लिए, पर 99% लोग ये मिरेकल को पोस्टपोन करना चाहते हैं, आज नहीं कल। ये स्ट्रेटेजी गलत है। आज के लिए इतना बोलना था। वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों से शेयर करो, कमेंट वर्ड में कुछ लिखो, मेरे को भी सुनने को अच्छा लगेगा। अगर आपका थोड़ा भी कॉन्फिडेंस में बढ़ा पाया तो मेरे को बड़ी खुशी होगी। थैंक यू।